Welcome to TCIIT. Subscribe my channel for more videos and do not forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCIIT क्लासेस। मेरा नाम है गौरव सचदेवा और मैं जो सेशन अब शुरू करने जा रहा हूँ वो है वेब डिज़ाइनिंग का सेशन। और वेब डिज़ाइनिंग में जो सबसे पहले हमने टॉपिक शुरू करना है वो है HTML का टॉपिक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि HTML क्या है। इसकी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, उसमें मैं आपको HTML के बारे में बताऊंगा। ठीक है। HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली जो HTML है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि वेब ब्राउज़र को बताती है कि डाटा को या पेज को कैसे डिस्प्ले करे, कैसे दिखाए। ठीक है। आपको ये बता दूं, जो वेब डिज़ाइनिंग है कोर्स हमारा, इसमें मैं बताऊंगा अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है। आप अलग अलग वेबसाइट्स देखते हो, जैसे ये अभी हम YouTube पे ही वर्क कर रहे हैं, तो YouTube पे आप ये वीडियो देख रहे हो। YouTube पे कैसे ये वेबसाइट है, YouTube कैसे बनानी है, या Facebook जैसी वेबसाइट हो गई, Amazon हो गई, Flipkart हो गई, या अलग अलग जो भी आप वेबसाइट्स देखते हो, ठीक है, वो वेबसाइट्स कैसे बनानी है। या अपना आपका कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम कर रहे हो, उस बिजनेस के रिलेटेड वेबसाइट कैसे बनानी है इंटरनेट पे, वो सारा वेब डिज़ाइनिंग में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ये वो लैंग्वेज है बेसिकली जो बताती है कि ब्राउज़र में डाटा कैसे दिखे। ठीक है। ब्राउज़र जैसा कि आप यूज़ कर रहे हो, अभी कुछ लोग गूगल क्रोम पे देख रहे होंगे ये, या यूट्यूब खोली होगी, कुछ लोग मोजिला फायरफॉक्स, कुछ लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ लोग सफारी, या कुछ लोग ओपेरा ये देख रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि हमें HTML चलाने के लिए, इस पे वर्क करने के लिए किस किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। ठीक है। बेसिक आपके पास एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है। और फर्दर आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्पेशल सॉफ्टवेयर कोई डाउनलोड करना है आपको, वो कुछ नहीं चाहिए आपको। अभी आपको सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर चाहिए, कोई भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर कोई भी हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं नोटपैड, ये आपको मिल जाएगा आराम से, आपके विंडोज़ में होगा। ठीक है। एक्सेसरीज में जाके नोटपैड या Ctrl+R करके नोटपैड टाइप करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। या आप वर्डपैड भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा HTML में प्रॉपर अगर आपको देखना कि टैग्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, तो उसके लिए आप इंटरनेट से नोटपैड++ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटपैड का थोड़ा एडवांस वर्जन है। ठीक है। नोटपैड++, ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर चाहिए। और उसके अलावा हमें चाहिए एक वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, या से सफारी, ओपेरा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऐसे कितने ही ब्राउज़र्स आते हैं, वेब ब्राउज़र्स आते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जितनी हमने HTML के पेज में डिज़ाइनिंग कोडिंग करनी है सारी, वो नोटपैड में करेंगे। और उसकी जो डिस्प्ले आएगी सारा कि किस तरीके से हमारा पेज बना है, वो सारा हम वेब ब्राउज़र में देखेंगे। मोस्टली आजकल जो सबसे कॉमन यूज़ हो रहा है गूगल क्रोम हो रहा है। तो नोटपैड में कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और अभी फ़िलहाल जो HTML में टैग्स होते हैं, मैं जिनकी बार बार बात कर रहा हूँ, मार्कअप टैग्स होते हैं, ये क्या चीज़ होती है ये हम पहले डिस्कस करेंगे। तो
अब बात करते हैं हम HTML में टैग्स के बारे में कि टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली टैग्स जो होते हैं ये ब्राउज़र को बताते हैं कि डाटा जो है हमने पेज में जो भी चीज़ शो करनी है वो किस तरीके से शो हो। ठीक है, ये टैग्स बताते हैं, इसीलिए हम इनको मार्कअप टैग्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कि जो टेक्स्ट है वो एक वेब ब्राउज़र में किस तरीके से शो हो, किस तरीके से रिप्रेजेंट हो, ये टैग्स बताते हैं। अब टैग कैसा होता है, कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ वो है कि एक पर्टिकुलर वो टैग है या नॉर्मल टेक्स्ट है? जो भी टैग होगा वो इन दो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आएगा टैग। ठीक है, मतलब कि ये एंगल ब्रैकेट्स या इसको आप स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब कि पर्टिकुलर उस चीज़ को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, वो ऐसे आएगा, पहले एक एंगल ब्रैकेट आएगी, उसके अंदर फिर जो भी टैग होगा वो आएगा, जैसे मैं यहाँ पर टैग नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये एंगल ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो जैसे कि HTML, मतलब कि ये एक मेरा HTML का टैग है। ये टैग बताता है कि हमारा HTML पेज की जो कोडिंग है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये वो टैग बताएगा। ये आगे टैग्स जो भी होते हैं सारे, जितने भी अलग अलग तरह के होते हैं वो मैं सारे आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा सारे साथ साथ में। अभी ये जो टैग्स हमने लिखने हैं ये सारे नोटपैड में लिखेंगे। ठीक है, और जो भी फाइल में ये टैग्स लिखेंगे उस फाइल को जब भी मैंने सेव करना है, नाम उसका कुछ भी दे सकता हूँ, बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं आनी चाहिए नाम के। ठीक है, नाम कुछ भी दे दो, उसकी जो एक्सटेंशन है वो होनी चाहिए .html या .htm, इन दोनों में से आप कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हो। जैसे सपोज करो एक कोई फाइल मैंने बनाई, उसको सेव कर दिया, मैंने नाम दे दिया first.html। ठीक है, फर्स्ट फाइल का नाम हो गया, HTML उसकी एक्सटेंशन होगी। बेसिकली फाइल के नाम से उसकी आइडेंटिटी पता लग रही है कि ये फाइल है, एक्सटेंशन से पता लगती है वो किस चीज़ की फाइल है, मतलब कि वो एक वेब ब्राउज़र में चलने वाली वेब पेज है एक हमारा, उसकी एक्सटेंशन .html है। ठीक है, ये हो गए टैग्स। ठीक है, अब जो टैग्स होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। पहले टैग्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, फिर आपको पूरा स्ट्रक्चर भी बताऊँगा इसका। ठीक है, कि एक वेब पेज कैसे बनाते हैं हम। अब जो टैग्स हैं हमारे बेसिकली दो तरह के होते हैं टैग्स। ठीक है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। container tag and another is empty tag। कंटेनर टैग हमेशा पेयर्स में आते हैं, एम्प्टी टैग्स पेयर्स में नहीं आते, ये अकेले होते हैं, स्टैंड अलोन, ये अलोन होते हैं अकेले, इनका कोई पेयर में नहीं आते हैं। पेयर्स में मतलब कि ये जो टैग्स हैं ये स्टार्टिंग होती है टैग की इसमें, और इसमें क्लोजिंग भी होती है। जो स्टार्टिंग आएगी वो इस तरीके से आएगी, अगेन एंगल ब्रैकेट्स में टैग नेम। ठीक है, उसके बाद अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखना है, इस टेक्स्ट को क्या कहते हैं वो बाद में बताऊंगा। देन उसके बाद फिर क्लोजिंग में क्या करना है, एंगल ब्रैकेट साथ में स्लैश का निशान। ठीक है, और टैग नेम, ये हो गया। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल HTML ये स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है। या से कह लो बॉडी P। ठीक है, इस तरीके से ये टैग्स हो गए। जो स्टैंड अलोन अकेले टैग्स आते हैं ये ओपन होते ही साथ में बंद हो जाते हैं, लाइक BR, और इसमें जो क्लोजिंग है वो एंड में आएगी।
स्लैश। अगर ये आप नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, बट ये आदत डालिए क्योंकि HTML5 के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसके HTML5 के, उसमें ये हर एक टैग क्लोज होना ज़रूरी होता है। जैसे BR हो गया, BR मतलब कि ब्रेक रो, ठीक है, या HR हो गया, ये कुछ टैग्स है ऐसे। तो ये थे दो तरह के टैग्स, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग्स, ठीक है। कंटेनर जो पेयर में आते हैं, एम्प्टी जो पेयर में नहीं आते हैं। अब हम करेंगे टैग एलिमेंट क्या होता है। बेसिकली एलिमेंट्स टेक्स्ट और टैग्स इन बिटवीन ओपनिंग and closing of a tag is element। मतलब कि जो भी टेक्स्ट या टैग कंटेनर टैग के बीच में आता है उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है। चाहे वो टैग है चाहे वो एलिमेंट है, सॉरी कोई टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा HTML, आपको पहले इजी वाला बताता हूँ फिर ये वाला बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा P टैग, इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया दिस इज ए पैराग्राफ, P टैग क्लोज किया। हियर ये जो है दिस इज ए पैराग्राफ, ये एक तरह का एलिमेंट है और इस एलिमेंट के जो टैग्स है वो पैराग्राफ टैग है, ठीक है। ऐसे ही फर्दर जैसे मैंने लिखा HTML, HTML के अंदर लिखा बॉडी, बॉडी के अंदर लिखा पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ। बॉडी क्लोज किया और HTML भी क्लोज किया। अब यहाँ पर जो दिस इज अ पैराग्राफ है, ये एलिमेंट है पैराग्राफ टैग का, ठीक है। अब पैराग्राफ टैग और ये वाला टेक्स्ट, ये एलिमेंट है बॉडी टैग का, ये बॉडी टैग का है, ठीक है। और उसके बाद ये बॉडी सारी की सारी जो है एलिमेंट है HTML टैग की, ठीक है। ये अभी आप टैग्स को लेके कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये टैग्स के बारे में, टैग्स होते क्या है ये बता दूं, फिर आपको मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा HTML का सारा पेज कैसे बनाना, तो उसमें ये आपको सारे टैग्स क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये था HTML हमारा एलिमेंट। तो अब हम करेंगे एट्रीब्यूट्स। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? किसी भी टैग में, ठीक है, एलिमेंट के बारे में हमने कोई और इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है, तो हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। कोई और फंक्शनैलिटी हो गई या कुछ भी इंफॉर्मेशन और उसमें देनी है तो हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स है वो हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर आएंगे, ठीक है। जो पेयर वाले टैग्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग टैग के अंदर, क्लोजिंग में तो आपको फिर एक ही होता है, उसका पेयर नहीं होता, तो उसमें एज इट इज लिख देंगे। तो एट्रीब्यूट हमेशा मोस्टली पेयर में आता है। पेयर में इस तरीके से इसका एट्रीब्यूट का एक नाम होता है और उसकी वैल्यू होती है जो कि डबल कोट्स में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ए मीन्स एंकर टैग, href इज इक्वल टू जो भी उसका हम URL देंगे, एड्रेस देंगे, या से p align इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। पैराग्राफ टैग है, मतलब कि जो पैराग्राफ होगा उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे होगी, राइट पे होगी या सेंटर पे होगी। एंकर टैग बेसिकली जब भी हम वेबसाइट में किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है, क्लिक करते हैं कि नया पेज खुल जाता है, ठीक है, वो ये href में उस पेज का एड्रेस लिखा होता है कि कौन सा पेज खुले, ठीक है। ये एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी हमने एट्रीब्यूट के थ्रू उसमें, ठीक है। ये होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स।
और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टैग के बारे में, एलिमेंट के बारे में और एट्रीब्यूट के बारे में पता लग गया होगा कि क्या होते हैं ये, ठीक है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा HTML पेज का कि HTML पेज में होता क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वो बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं बोर्ड पे आपको सारा बना के दिखा दूंगा पेज, उसके बाद फिर मैं आपको कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगा ये कैसे चलता है सारा पेज, ठीक है। तो बनाते एक सिंपल बेसिक पेज HTML का। तो ये पेज बनाया मैंने, ठीक है। अभी आपको ये सारा पेज एक्सप्लेन करता हूँ और इसको हम नोटपैड में बनाएंगे, ठीक है। सारे पेज को नोटपैड, इसको आपने जो सेव करना है पेज को first नाम करके देके आपने इसको सेव करना है। तो इस पेज के बारे में बता देता हूँ। जब भी आपने HTML का पेज बनाना है वो हमेशा शुरू होगा HTML के टैग से, ठीक है। अब ये HTML मतलब कि हमारी जो HTML की कोडिंग है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहला जो टैग होगा वो HTML का होगा और सबसे लास्ट वाला जो टैग होगा वो भी HTML का क्लोजिंग टैग होगा। मतलब यहाँ पर ये HTML की कोडिंग शुरू हो गई है और वो HTML की जो कोडिंग थी वो यहाँ तक है। उसके बाद HTML के बाद जो टैग आया वो है हेड टैग। हेड टैग में मैं जो भी लिखता हूँ बेसिकली वेब ब्राउज़र में इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। ये फर्दर मैं आपको आगे बताऊंगा। जो भी हेड में वैसे हम लिखेंगे वो ब्राउज़र में दिखेगा नहीं, ठीक है। जो कुछ भी हमने लोड करना है पेज में, जैसे CSS की कोई फाइल है जो हम आगे करेंगे, जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल है वो भी हम आगे करेंगे जाके, अगर लोड करनी है वो हेड टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। या पेज की कोई इंफॉर्मेशन है हमारी वो सारी हेड टैग के अंदर लिखते हैं हम, ठीक है। ये बेसिक पेज है हमारा। उसके अलावा जो फिर मैंने नेक्स्ट टैग जो लिखा है वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग में मैंने लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज। जो भी टाइटल टैग के अंदर मैं लिखूंगा वो हमारे वेब ब्राउज़र की टाइटल बार में हमें शो होगा लिखा हुआ, ठीक है। जैसे कि आप फेसबुक ऑन करते हो, यूट्यूब ऑन करते हो तो बिल्कुल ऊपर एक facebook.com, youtube.com वैसे कुछ लिखा आता है, वो यही टाइटल बार के थ्रू आता है, ठीक है। ये आपको मैं अभी कंप्यूटर में भी चला के दिखाऊंगा सारा। देन उसके बाद बॉडी टैग शुरू होता है हमारा। बॉडी टैग में बेसिकली जो भी चीज़ मैं लिखूंगा वो मेरे वेब ब्राउज़र में मुझे शो होगी। बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा है पैराग्राफ टैग, ये P टैग लगाए हैं पैराग्राफ टैग, इस पर लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ। ये दो टैग्स हैं, ये दोनों पैराग्राफ की फॉर्म्स में हमें शो होंगे टेक्स्ट, ठीक है। फिर मैंने बॉडी टैग क्लोज कर दिया, ठीक है, और उसके बाद HTML भी क्लोज कर दिया। बॉडी शुरू होने से पहले हेड टैग क्लोज कर देंगे हम, ठीक है। हेड टैग एंड में क्लोज नहीं होगा, बॉडी टैग अलग आएगा, हेड टैग अलग आएगा। उसके अलावा एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं हम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप। ये आपने लिखना ही लिखना है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है थोड़ी सी हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है, जो हमारा वेब पेज बना रहे हैं। डॉक टाइप में और भी बहुत कुछ आता है, वो फर्दर हम आगे जैसे जैसे टैग्स कवर करेंगे तो ये टॉपिक भी आपको मैं कवर करवाऊंगा। तो चलिए बोर्ड पे तो अब आपको मैंने सारा समझा दिया। अब मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ कि कैसे ये हमने सारा पेज बना के सेव कैसे करना है और कैसे हमने जो ये डॉक्यूमेंट है इसको वेब ब्राउज़र पे कैसे देखना है, ठीक है। HTML की फाइल बनाने के लिए हम कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं, नोटपैड, वर्डपैड या नोटपैड प्लस प्लस। तो नोटपैड कैसे खोलना है वो आपको पहले बताता हूँ। स्टार्ट पे जाएंगे हम, स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम से एक्सेसरीज, एक्सेसरीज से नोटपैड पे क्लिक करेंगे, ये नोटपैड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम कोई भी अपना फाइल वगैरह बना सकते हैं HTML की। फिलहाल मैं नोटपैड प्लस प्लस में बनाऊंगा। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो उसका जो डाउनलोड करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से नोटपैड को डाउनलोड कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस को। तो अभी ये फाइल हमने खोल ली, अब इसमें हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं नोटपैड में HTML की। तो न्यू फाइल ओपन करेंगे, न्यू पे क्लिक करके ये न्यू फाइल ओपन होगी। यहाँ पर सबसे पहला जो टैग होगा वो होगा डॉक टाइप HTML।
ये बेसिकली जो डॉक टाइप टैग है ये बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है, और इसके साथ रिलेटेड और भी टैग्स हैं जो कि जब इनका टॉपिक आएगा तब हम ये टैग्स करेंगे। एंड डॉक टाइप HTML के बाद जो हमारा टैग आएगा वो आएगा HTML का। HTML ये क्लोजिंग टैग, ओपन और क्लोज टैग। HTML बेसिकली बताता है कि हमारे HTML की जो कोडिंग है यहाँ से शुरू हो चुकी है ये टैग्स की। और उसके बाद जो टैग आएगा नेक्स्ट होगा हेड टैग, और ये भी कंटेनर टैग है, ओपन होगा और क्लोज होगा। हेड टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो ब्राउजर में शो नहीं होता। बेसिकली ये टैग हम यूज करते हैं लिंकिंग करने के लिए, जावास्क्रिप्ट या से कह लो CSS की फाइल को लिंक करना। ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट है ये हम फर्दर आगे करेंगे, जिससे आपको ये हेड टैग में जैसे कैसे लिंकिंग करनी है आगे बताऊंगा। और इसके अलावा हम टाइटल बार है, टाइटल बार में जो भी टेक्स्ट शो करना होता है वो भी टाइटल टैग भी इसी के अंदर आता है। तो ये टाइटल टैग ये भी एक जो है एक कंटेनर टैग है, ओपन होता है और क्लोज होता है। अभी जैसे इस टाइटल टैग के अंदर मैं लिखता हूं जैसे कि दिस इज माय फर्स्ट पेज या फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। अब ये जो चीज मैंने इसमें लिखी है ये मेरा जो टाइटल बार है वेब ब्राउजर का उसमें शो होगी ये चीज, ये लाइन। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके इसको मैं अपना नाम दे देता हूँ, पहले फोल्डर TCIT क्रिएट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ first.html। फर्स्ट इसका फाइल का नाम हो जाएगा, HTML इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। डबल कोट्स के अंदर इसको बंद कर दूंगा मैं, और इस फाइल को मैं अब कर दूंगा सेव। और इसको अब हम ओपन करेंगे ब्राउजर के अंदर। ये मैंने गूगल क्रोम खोला, जब तक ये खुल रहा है आपको फोल्डर में भी दिखा देता हूँ कि ये फाइल कहाँ पर रखी है, मैंने सेव की है। ये देखिए ये रहा। आप इसको चाहे यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, या आप इसको दूसरे वे से जो मैंने वेब ब्राउजर खोला है यहाँ से, या मैं Ctrl+O प्रेस करूंगा और जहां पर मैंने अपनी फाइल को सेव किया उसको ओपन करूंगा। ये फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने उधर टाइटल बार में लिखा था टाइटल टैग में, वो टाइटल बार यहाँ पर टाइटल बार में शो हो रहा है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये लाइन। और ये देखिए ये टाइटल बार में शो हो रहा है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। और इसके अलावा जो दूसरा टैग है वो है बॉडी टैग। एंड बॉडी टैग में जो भी हम डाटा लिखते हैं वो सारा का सारा हमें डाटा जो भी टेक्स्ट है वो शो होता है हमारे वेब ब्राउजर की बॉडी एरिया में। जैसे ये मैं पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ, P टैग, दिस इज अ पैराग्राफ। एंड पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया मैंने। ये इसको मैं फाइल को करूंगा सेव, सेव करके इसको यहाँ वेब ब्राउजर पे या तो मैं F5 प्रेस करूंगा, फंक्शन की F5, या मैं रिफ्रेश बटन दबाऊंगा इसको पेज को रीलोड करने के लिए। अब मैंने रीलोड किया, ये देखिए दिस इज पैराग्राफ लिखा आ गया जो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा था। ऐसे ही एक और टैग है H1 टैग, हेडिंग 1, इसमें मैंने वेलकम लिख दिया, H1 को क्लोज किया और इसको फाइल को फिर सेव किया, तो इसको रिफ्रेश किया और ये वेलकम लिखा आ गया यहाँ पर। अब ये देखिए जो वेलकम है ये H1 का टेक्स्ट एलिमेंट है जो वेलकम है। ऐसी पैराग्राफ का जो है P टैग का टेक्स्ट एलिमेंट है, दिस इज पैराग्राफ। अब ये H1 और पैराग्राफ टैग दोनों बॉडी के एलिमेंट है, और ऐसी हेड और बॉडी में जो भी लिखा है सारा HTML का एलिमेंट है। अब हम करते हैं एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट जैसे मैंने बताए थे, अब ये बॉडी का है BG कलर इज इक्वल टू से टोमेटो, टोमेटो कलर दे दिया। इसको मैं करूंगा सेव, और सेव करने के बाद मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर होगा हमारा बॉडी का वो चेंज हो जाएगा, BG कलर हो गया बेसिकली। ये देखिए ये BG कलर जो है हमारा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। ऐसे ही H1 में मैंने लिखा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, इसको डबल कोट्स में लिखूंगा। अब ये वेलकम जो है सेंटर अलाइंड हो गया।
तो ये था सारा स्ट्रक्चर हमारा HTML फाइल का। जो भी मैंने आपको ये टैग्स बताए हैं, ये टैग्स अब अगली क्लासेस में, अगली वीडियोस में मैं आपको इन टैग्स को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इनके एट्रीब्यूट्स क्या है, कैसे कैसे इन टैग्स को हमने यूज करना है। तो ये तो आपको मैंने सारा बता दिया, कंप्यूटर पे भी और यहाँ पर भी कैसे बनाना है। टैग्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, टैग्स कितने तरह के होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML टैग की बेसिक नॉलेज बता दी। आज का जो हमारा वीडियो में टॉपिक था वो यही था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो बेसिक और एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू।